आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे और जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं। ऐसे कठिन समय में हमारे पास यही एक मंत्र तरीका है, इसलिए कृपया कोविड नियमों का पालन करें और घर में सुरक्षित रहें। आकाशगंगाएं एक महान वैभव है सुंदरता का, एक प्रदर्शन रंगीन तारों और धूल का। दूसरी आकाशगंगाएं भी और ये है शिप ऑफ इमेजिनेशन, जो यात्रा कर सकता है किसी भी जगह और समय में। और आज हम यात्रा करने वाले हैं आकाशगंगाओं की। आकाशगंगाएं शुरू में टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए थे और उन्हें स्पाइरल नेब्यूले के नाम से जाना जाता था। 18 और 19वीं सदियों में उन्हें आकाशगंगा का एक भाग माना जाता था, लेकिन वे असल में क्या थे किसी को पता नहीं था। लेकिन 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने दिखाया कि एंड्रोमेडा नेब्यूला नहीं, अपने आप में एक आकाशगंगा है। क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, इस दूरी को पार करने में प्रकाश को 25 लाख वर्ष लगते हैं। विशाल दूरी के बावजूद यह हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। मूल स्तर पर आकाशगंगाएं तारे, इंटरस्टेलर गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल प्रणाली है। इसमें लगभग 10 लाख से 1 ट्रिलियन तक तारे और उससे भी अधिक ग्रह हो सकते हैं। हाँ, उनमें से एक में जीवन भी हो सकता है, पर हम उसे दूसरे वीडियो में देखेंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि हर आकाशगंगा अपने केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को छुपाती है। हमारी आकाशगंगा द मिल्की वे भी। हम उस ब्लैक होल को सजिटेरियस ए स्टार के नाम से पुकारते हैं। एंड्रोमेडा एक आकाशगंगा है। ये दिखाने के ठीक 16 वर्ष बाद हबल ने आकाशगंगाओं को वर्गीकृत किया था। उन्हें 4 मुख्य प्रकारों में बांटा: स्पाइरल आकाशगंगाएं, लेंटिकुलर आकाशगंगाएं, एलिप्टिकल आकाशगंगाएं और इर्रेगुलर आकाशगंगाएं। आज भी हम इन्हीं 4 प्रकारों में आकाशगंगाओं को बांटते हैं। 2/3 से अधिक देखे गए आकाशगंगाएं स्पाइरल आकाशगंगाएं हैं। इसकी तरह NGC 598, जिसे आमतौर पर त्रिकोणीय आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की आकाशगंगाएं बीच में फूली हुई फिरती डिस्क से बनी होती हैं। सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से घूमने की वजह से डिस्क के मैटर को एक स्पाइरल आकार मिलता है। आप स्क्रीन पर उसे देख नहीं सकते क्योंकि गैलेक्सीज बहुत बड़ी होते हैं। एलिप्टिकल आकाशगंगाएं अपने नाम की तरह ही अंडाकार आकार में होती हैं, जैसे कि ये IC 1101 अब तक की खोजी जाने वाली सबसे बड़ी आकाशगंगा, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है और इसमें 1 ट्रिलियन तारे तक हो सकते हैं। ये आकाशगंगाएं आमतौर पर गोल होती हैं, लेकिन कुछ अंडाकार होती हैं, जैसे कि पहली वाली आकाशगंगा। एलिप्टिकल आकाशगंगाएं
छोटी भी हो सकती हैं और उन्हें बौनी अंडाकार आकाशगंगाएं या ड्वार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सीज कहते हैं। इन आकाशगंगाओं में पुराने तारे हो सकते हैं जो गैलेक्टिक केंद्र के चक्कर काटते हैं, जैसे कि स्पाइरल आकाशगंगाओं में होता है। इन आकाशगंगाओं में केवल कुछ ही तारे पाए जाते हैं। लगता है कि इनका ईंधन खत्म हो रहा है। और एक तरह की आकाशगंगाएं भी होती हैं, लेंटिकुलर आकाशगंगाएं, जैसे कि सोम्ब्रेरो गैलेक्सी M104। यह आकाशगंगाएं एलिप्टिकल और स्पाइरल आकाशगंगाओं के बीच में होती हैं। इन्हें लेंटिकुलर कहा जाता है क्योंकि वे लेंस से मिलती जुलती है। स्पाइरल आकाशगंगाओं की तरह इनके पास तारों की एक पतली डिस्क होती है। एलिप्टिकल आकाशगंगाओं की तरह इनके पास बहुत कम धूल और तारे इंटरस्टेलर गैस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेहद खूबसूरत आकाशगंगाओं के बारे में। अगर आप मुझे पूछेंगे तो इर्रेगुलर आकाशगंगाएं सबसे खूबसूरत आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं जो लेंटिकुलर, स्पाइरल, एलिप्टिकल नहीं होती, इन्हें इर्रेगुलर आकाशगंगाएं कहते हैं। जैसे कि बड़ी और छोटी मैजेलेनिक क्लाउड्स जो हमारे आकाशगंगा के आसपास हैं। इन आकाशगंगाओं का एक सही रूप नहीं होता क्योंकि वे अन्य आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के भीतर होती हैं। कई बार दूसरे आकाशगंगाओं से टकराने पर भी ये आकाशगंगाएं बनती हैं। Thanks for staying this far in the video. Just give me some moments to explain what's going to be in our future videos. In the phase 1 with the title An Exploration, we are going to have 4 series. The first series with the title What Does the Cosmos Hide? Let's explore the cosmos. We are going to have 4 episodes per series, starting with the first one, Galaxy, a Saga of Beauty, which is what you're watching now. Following the second one, Stars, not hidden but hides. We will explore different stars and their properties. In the third video, Planets, the Unseen Worlds. We are going to explore many planets, their composition, condition, and much more. The last video of the series will be Black Holes, the Mass Eaters. Actually, it is not confirmed yet. It may cancel, or maybe we are going to make it. There might be changes in the plan, but this will be a blueprint for the first series. We really want to thank Sparronauts for making this video possible. Coming to the second series, we are going to dive deep into the realm of life and answer the questions as follows. In the first video, we are going to have the title, What Does the Earth Hide? We are not the only one. In this episode, we are going to know more about the kind of life that can exist in unseen regions of space. And we are also going to know the type of life that can exist in extreme conditions of Mother Earth. And the second video follows with the question, what is life? Does it mean to live? Remember that we may change the plan, but we will update you as soon as we do it. And coming to the third video with the title, Where Do We Come From? The Tale of Escape Artist Life. This is actually inspired from Cosmos, a Space-Time Odyssey. In the video, we are going to explore more about life, its formation, and the possibilities of emergence. In the last video of the series, we are going to answer the question, does only Earth hold life? We will be exploring other planets like Mars, where life could possibly exist. We will also explore the theories that scientists come up with of the type of life that may exist in the other planets. We are very happy to have you here, and until the next video, stay tuned, stay curious, and we all are Sparronauts.